गुड मॉर्निंग। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। हम कविता देख रहे ब्रजवासी। कवि है भक्त सूरदास जी। मार्गदर्शक प्राचार्य श्री चकोर सर, सहकार्य पर्यवेक्षक श्री दराड़े सर और विषयाध्यापक श्री उमेश भाबर सर यानी मैं आपका 10वीं के क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमने इसके पहले ब्रजवासी इसका पहला भाग देखा और दूसरे भाग में हमें सूरदास जी यहाँ जो कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में चर्चा करनी है। पहले भाग में हमने जो हमारे श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहाँ जो ग्वाल गोपियाँ उन्हें जो दुख होता है उसका वर्णन बड़े ही ढंग से सूरदास जी ने यह कहने का प्रयास किया था। और दूसरे भाग में हमें जो यहाँ भाग देखना है वो है जैसे वहाँ के वृंदावन के सभी लोगों को जो दुख हुआ था वैसे ही श्री कृष्ण की जो सखी है उन्हें भी जो दुख हुआ था उसका वर्णन इसमें करने का प्रयास संत सूरदास जी ने, भक्त सूरदास जी ने यहाँ बड़े ढंग से किया है। चलो हम शुरुआत करते हैं। अति मलिन वृषभानु कुमारी। अति मलिन वृषभानु कुमारी। वृषभानु यानी वृषभानु की बेटी यानी राधा जी, उनका वर्णन इस भाग में हुआ है। अति मलिन वृषभानु कुमारी। सूरदास जी इस पद में जो कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब राजा वृषभानु की जो पुत्री है राधा जी, उन्हें भी जो दुख हुआ है उस दुख का वर्णन यहाँ उसने किया है। तो उसे देखते हैं। हरि श्रम जल भीजो उर अंचल तीही लालच न धुआवरी सारी। हरि श्री कृष्ण, हरि श्रम जल भीजो उर अंचल। हरि यानी श्री कृष्ण के पसीने से राधा का आंचल भीग गया है। हरि श्रम जल भीजो उर अंचल तीही लालच न धुआवती सारी। और उस पसीने से जो आंचल भीगा है कहीं श्री कृष्ण के पसीने से खुशबू न निकल जाए इसलिए वो सारी ही नहीं धुलवा पाती। अधमुख रहती अनत नहीं चितवती जो गत हारे थकित जुआरी। अधमुख रहती अनत नहीं चितवती जो गत हारे थकित जुआरी। अधमुख रहती उसी आंचल से अपना जो मुख है वो हमेशा नीचे ढके रहती है और चलती रहती है, अन्यत्र अनत नहीं चितवती, यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं देखती। जो गत हारे थकित जुआरी, उनकी दशा ही ऐसी हुई है कि वो एक हारे हुए जुआरी की जैसे। अधमुख रहती, अपना मुख नीचे रहकर चलती है। अनत नहीं चितवती, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखती। जो गत हारे थकित जुआरी, उनकी हालत ही ऐसी हुई है। जो गत हारे थकित जुआरी, वो जो जुआरी जैसे अपनी थकान वहाँ महसूस करता है, हारे हुए जुआरी जैसी उनकी हालत हो गई है। छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने। छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने जो नलिनी हिमकर की मारी। छूटे चिकुर जैसे कि उनके बाल, माथे के बाल, चिकुर यानी बाल, बदन कुम्हिलाने उनकी दशा एक हारे हुए जैसे, उनके बाल बिखरे हुए जैसे शरीर सूख गया है। कुम्हलाना यानी सूख जाना। छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, उनके बाल बिखरे हुए और उनका शरीर पूरा की पूरा सूख गया है। जो नलिनी हिमकर की मारी, राधा जी का चेहरा भी जो कुम्हला गया है जैसे कमलिनी के ऊपर जो हिमपात हुआ है। जो नलिनी हिमकर की मारी। सूरदास जी ने यहाँ जो वर्णन किया है बड़े अच्छे ढंग से है कि सूरदास जी के अनुसार श्री कृष्ण के जो चले जाने से जो दुख हुआ है उस दुख का राधा जी की ये दशा हुई है उनका वर्णन इस भाग में किया है। अगले वाले भाग में जो कहालव कहिए व्रज की बात, कहालव कहिए व्रज की बात, जो व्रजवासियों की जो बात है वो यहाँ कहना चाहते हैं। कहालव कहिए व्रज की बात, वो भी अपनी बात
भूलना नहीं चाहते। वो ऐसा कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव भी जब गोकुल से लौटकर मथुरा जाते हैं तो वो उसे कहते हैं कि कृष्ण को व्रज का समाचार जो बताते हैं उसमें देखो क्या कहना चाहते हैं। सुन श्याम तुम विन लोगोनी जैसे दिवस विहात। वे कहते हैं कि आपके बिना भी उन लोगों का सुनह श्याम सुत विन, यानी उनके दिन रात किसी तरह बीत नहीं पाते। कौन? गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब मलिन वदन कृषकात। वहाँ के जो गोपियाँ है, ग्वाल है, गायों के तथा उनके बछड़े यानी छोटे बच्चे हैं वो भी एकदम उदास मलिन, वो उदास हो गए हैं। तो ही उनका शरीर भी दुर्बल हो गया। मलिन वृत्त कुसगात, उनका शरीर भी वैसे दुर्बल हो गया है। परम दिनु जनु शिशिर हिमहत अंबुजगन बिनुपात। शिशिर तथा हेमंत ऋतु में अधिक कमजोर। परम दिनु जनु शिशिर हेमरत, शिशिर और हेमंत ये जो ऋतु है उस शिशिर और हेमंत ऋतु में अधिक कमजोर होने वाले, जो कोमल होने वाले जो उनके कारण है कमल का पौधे के अंबुजगुन विनुपात, उनके कमल के पौधे बिना पत्तों के हो गए, उनके पत्ते बिसर गए, जैसे कि उस ऋतु में बिछड़ जाते हैं पत्ते, वैसे अंबुजगन विनुपात वैसी उनकी हालत हो गई है। जो कोई आवत देखी दूरी ते, जो कोई आवत देखी दूरी ते वही पूछत कुशलात। उस रास्ते से यानी मथुरा से आने वाला कोई यात्री उसे दिखाई देता है। जो को आवत देखी दूरी, दूर से उन्हें दिखाई देता है तो उसे वो कृष्ण का समाचार पूछते हैं। कैसे? कि हमारा लल्ला कैसा है। जो को आवत देखी दूरी थे वही पूछत कुशलात, उन्हें खोज खोज कर उसे पूछने का प्रयास करते हैं, उसे पूछते हैं कि हमारा लल्ला कैसा है। चलन देत प्रेम आतुर उर कर चरणनी लपटात। चलन न देत प्रेम आतुर, उसे चलने नहीं देते, जैसे कि प्रेम के वशीभूत ब्रजवासी लोग को उन्हें जाने नहीं देते। चलन न देत प्रेम आतुर उर कर चरणनी लपटात, और उनके पैर पकड़ उड़कर चरणनी, चरण यानी पैर, लपटात उनके पैर पकड़कर उन्हें रोकने का प्रयास करते और उसे कृष्ण की हालत पूछते कि हमारा लल्ला कैसा है। पीक चातक वन वसत न पावत वायस वली नहीं खात। पीक चातक जैसे कि जो मधुर बोलने वाली पीक कोयल है, चातक पंछी है, वो वन में रहना नहीं चाहते। वसत न पावत, पावत यानी उस वन में रहना नहीं चाहते। वली, वायस वली नहीं खात, वायस यानी कौवा बलीन भी नहीं खाना चाहता। ऐसे पंछियों की हालत उस गाँव में वृंदावन में हुई है। पीक चातक वन वसत न पावत वायस वली नहीं खात। सूर शाम संदेशन के डर पथिक वही मगजात। जो मधुर बोलने वाले कोयल और चातक पंछी भी उस वन में रहना नहीं चाहते। इतना दुख उन लोगों, उन पंछियों को हुआ है। तो सूर शाम संदेशन के डर पथिक उरी वही मगजात। मैं ऐसे सूरदास जी यहाँ जो सूर शाम संदेशन के डर, सूरदास जी कहते हैं कि संदेशा भेजने के डर से, सूर शाम संदेशन के डर, सूर शाम यानी जो संदेशा भेजने वाले हैं, ऐसे सूरदास कहते हैं कि संदेशा जो भेजने वाले हैं वो डर कर पथिक उस रास्ते से जाना भी नहीं चाहते। ऐसा इस भाग में बताने का प्रयास या हुआ है। ऐसे इतने दुखी लोग वहाँ वृंदावन के हुए, इसलिए उन्हें जाने से वो पहले रोकते थे। ये चित्र में हमें देखने को मिलता है। और आगे आखिरी वाला जो भाग है उस भाग का वर्णन करते हुए सूरदास जी यह कहना चाहते हैं कि उद्धव मोही व्रज विसरत नाही। उद्धव मोही व्रज विसरत नाही। देखो यहाँ थोड़ा बदलाव हुआ है। अभी तक हमने देखा जसोदा, नंद लाला, गोपिया, गायों, वहाँ के पंछी, वन, पौधे, कमल के फूल, सभी को दुख हुआ था। लेकिन यहाँ कृष्ण को भी जो दुख हुआ है वो अपने उद्धव जी से क्या कहना चाहते हैं और कैसे शब्दों में कहते हैं, सूरदास जी उसका वर्णन यहाँ कैसे करते हैं। देखे, उद्धव मोही व्रज विसरत नाही। मुझे भी, कृष्ण उद्धव से कहते कि मुझे भी तो व्रज नहीं भूला जाता, यानी वहाँ मैं जिस गोकुल में रहता था वो मुझे भूल नहीं पा रहे। वृंदावन गोकुल वन उपवन
सघन कुंज की छाई। कृष्ण आगे कहते हैं कि मुझे वृंदावन तथा गोकुल के बाग बगीचे, वृंदावन गोकुल वन उपवन बाग बगीचे वन तथा घने कुंजों की छाया नहीं भूल पाता हूँ। यानी कि मैं भी वृंदावन गोकुल वन उपवन, वहाँ के बाग बगीचे, सघन कुंज, वहाँ के जो कुंजों की छाया है, सघन कुंज की छाया, वो भी मैं भूल नहीं पाता। माखन रोटी दहियो सजायो, प्रात समय माता जसुमती। प्रात समय यानी सुबह सुबह मुझे, प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। मुझे अपनी यशोदा माता अपने हाथों से जो खाना खिलाती थी, नंद राजा मुझे यहाँ वहाँ घुमाने ले जाते थे, उनको भी मैं भुला नहीं पा रहा था। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। यशोदा माता और नंद राजा का दर्शन भी मैं यहाँ भूल नहीं पा रहा हूँ। माता यशोदा के बारे में उसने बड़े ढंग से वर्णन किया है। देखो, माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत। माखन रोटी दहियो सजाओ, अति हित साथ खवावत। माखन रोटी और का भोजन मेरे दोस्तों के साथ दहियो सजायो, दही यानी माखन रोटी का जो भोजन है दोस्तों के साथ बड़े प्रेम से कराती थी मेरी माँ जसोदा माँ। अति हित साथ खवावत, और उनकी याद किसकी? गोपी ग्वाल वाल संग खेलत, उनकी याद भी मैं भूल नहीं पाता। वहाँ की जो गोपियाँ है, ग्वाल है तथा बालकों के साथ जो मैं खेलता था वो मैं भूल नहीं पाता। माखन रोटी दहियो सजाओ, अति हित साथ खवावत, उनकी याद आती रहती है। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत, सब दिन हैसत सिरात, उनके साथ खेलते हुए मेरा दिन कैसे बीत जाता था मुझे पता भी नहीं चलता था। और सूरदास जी आखिरी पंक्ति में यह कहना चाहते हैं, सूरदास जी धनी धनी व्रजवासी जिनसो हित सुध जसु तात, कि वहाँ कि जहाँ कृष्ण अपना छोटे से बड़ा हुआ, वहाँ की जो लीलाएं जिस लोगों ने देखी, वहाँ के जो लोग हैं वो इतने भाग्यशाली है कि उनके साथ कृष्ण रहा है और कृष्ण को भी उनकी याद आती है। और आज भी वो उद्धव से ये कहते हैं कि सूरदास जी के शब्दों में, धनी धनी व्रजवासी, वहाँ के लोग इतने, व्रज के लोग इतने भाग्यशाली है क्योंकि उनका हित चिंतक, उनका हित चाहने वाला साक्षात जिनसे हितु जसु तात यानी भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए वो इतने भाग्यशाली है। ये जो भाग है सुख सागर से, इस भाग में से सूरदास जी ने लिया है। सूरदास जी ने बड़े ही ढंग से यहाँ अपना वर्णन अपने अक्रूर के साथ चले जाने के साथ जिसको दुख हुआ है उस सभी का वर्णन यहाँ बड़े ढंग से किया है। आपको सभी छात्रों को महत्वपूर्ण सूचना है कि जो भी भावार्थ इस दोनों भागों में मैंने आपको बताया है वो भावार्थ आपको याद रखना है। कविता फिर से एक बार पढ़नी है, भावार्थ याद करना है। कल हम इस कविता पर आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, और इसके पहले आपको उस भावार्थ को याद करना उतना ही ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।